पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में और सेनेट से स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़ों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रैंक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर तशवीश पाई जाती है, जिसका इजहार तो नहीं किया जा रहा, लेकिन खामोशी से इस्तीफ़े दे दिए गए। लेकिन कौमी असम्बली के अंदर अगर देखा जाए तो 77 में से अब तक तकरीबन 25 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े नहीं दिए। क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक इमर्ज हो रहा है? और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कि ज़मीनी इंतखाबात का जो बाइकआउट का फैसला था और हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है, क्या इस पॉलिसी में तहरीक इंसाफ को कामयाबी हो सकती है या हुकूमत जो है इस पर किसी किस्म की कोई नरमी दिखाएगी अगर मामला आता है मुज़ाकरात की जाने? बात करके हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वज़ीर इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब अपने ज्वाइन के प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या लग रहा है सियासी मंजरनामा मुल्क का क्या बन रहा है? एक तरफ मामलात शदीद मुदाहमत की तरफ जाते जाते फिर लग रहा था कि मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं, इस तरह के बयान आए थे बैरिस्टर गौहर की जानिब से, लेकिन फिर उसके बाद फिर कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े देना और साथ साथ जो है वो ज़मीनी इंतखाबात के बाइकआउट की तरफ जाना। इससे लग तो यही रहा था कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी मुफाहमत की तरफ भी नहीं जा रही, तो फिर ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? तहरीक इंसाफ अपना नुकसान नहीं कर रही, एक एक करके अपनी जो स्पेस है वो भी लूज करती जा रही है? देखिए, बात ये है कि जो एक टेम्परेचर नीचे लाने की ज़िम्मेदारी है, वो तो हुक्मरानों की है। या क्योंकि देखिए ताकत तो उनके पास है। जब आप जिस तरह से अलीमा खान साहिबा के साथ जो सलूक हुआ, जो इमरान खान के साथ हुआ, फिर जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ जिस किस्म का सलूक हुआ, ऐसे हालात में टेम्परेचर नीचे कैसे आएगा? पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान में 2 कुव्वतें हैं। एक रियासत के पास ही होती है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पावर है जो इमरान खान के पास है। पहले पाकिस्तान में हमेशा ये दोनों ताकतें जो हैं वो एक ही पलड़े में रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान की जो बेइंतहा मकबूलियत है और जो मज़ीद बढ़ती जा रही है, जिसमें कोई कमी नहीं आ रही है, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल पलड़ा है वो एक तरफ है और जो कुर्ज़ पावर का पलड़ा है वो दूसरी तरफ है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी है, जो कि कम होने में नहीं आ रही और सच्ची बात तो ये है कि मुझे तो ये लगता है कि दोनों ही साइडें जो हैं वो मुआवज़े का इंतज़ार कर रही हैं। एक इस मुआवज़े के इंतज़ार में है कि कुछ हो जाए और इमरान खान की पॉलिटिकल पावर जो है वो ख़त्म हो जाए और दूसरे ये समझते हैं कि कुछ हो जाए और उसके नतीजे में हमें मुकम्मल कामयाबी मिल जाए। ये दोनों ही जो सूरतें हैं, ये पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको कम क्या होने दे रही हैं, ये तो रोज़ उसको बढ़ाने में सही। मोहम्मद मोअव्वल साबित हो रही है। लेकिन फवाद साहब, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या कि तहरीक इंसाफ इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद जो है उसके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसी पॉपुलैरिटी का क्या क्या फ़ायदा? देखिए, बात ये है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि 2 ही तरीके हैं ना, या तो इमरान खान अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी जो है उसको पीछे कर दें और वो नवाज़ शरीफ साहब की तरह या बाकी जैसे हुआ है वो कोई डील कर लें। इमरान खान उस पे तो तैयार नहीं है और जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, वो डील नहीं करेंगे। देखिए, उनके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करके उन्हें मजबूर करना बहुत मुश्किल काम है। उनकी तबीयत ऐसी है, फिर और भी फैक्टर्स हैं। सच्ची बात ये है कि वो बड़े अकीदे वाले आदमी हैं और ऐसे लोगों को ज़रा मुश्किल है और इसके नतीजे में मुझे नहीं पता कि ये जो सूरत-ए-हाल है कि जिस तरह से एक ये पॉलिसी है कि हम इसको बढ़ाते जाएँगे तो शायद इमरान खान टूट जाएँगे या कुछ होगा। मेरा नहीं ख्याल। और दूसरी बात ये है कि देखिए ना, पीटीआई जो है वो तो अब एग्ज़िस्ट नहीं करती। अभी तक दोनों में फ़िलहाल तो एक ही कंसेंसस हुआ है और वो ये है कि पीटीआई की कोई ज़रूरत नहीं। हम्म। और जिसके नतीजे में जो एक इमरान खान की ज़ात है, वो बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन पार्टी जो है वो किसी इफ़ेक्टिव किरदार अदा करने की पोज़ीशन में जो है वो नहीं रही। दूसरी तरफ हुकूमत को उसका नुकसान ये हुआ है कि पीटीआई को खत्म करने के बाद आपने जो सेक्रेटेरियन और अल्ट्रा नेशनलिस्ट लोग हैं, पार्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, उनको आपने मजबूत कर दिया है। क्योंकि एक बहुत बड़ी वफाकी जमात जो है, वो आप देखिए ना कि वो अगर आप देखें नेशनल असेंबली भी, सेनेट भी, तो वो अपने आप को सेक्रेटेरियन कुव्वतों और अल्ट्रा नेशनलिस्ट कुव्वतों को लीडरशिप में दे रही है, जो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही एक नापसंदीदा
तो बात फवाद साहब, इसमें फिर वे आउट क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो बेहतरीन वे आउट क्या हो सकता है कि वो ज़ाहिर है जब आप मुफाहमत भी करते हैं उससे पहले एक भरपूर मुज़ाहमत होती है, तब जाके मुफाहमत होती है। तो फिर वे आउट क्या है तहरीक इंसाफ के पास मौजूदा हालात के अंदर? लेकिन ये सबसे प्रॉब्लम तो ये है कि सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि नुकसान हो रहा है। जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं या मैं ये बात कर रहा हूँ, हुक्मरानों के नज़दीक तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं चूँकि 93 से हुकूमत को बड़े करीब से देख रहा हूँ, सबसे बड़ी मुसीबत इन ओहदों के ऊपर ये होती है कि आप सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनके नाम आप टिक करते हैं। जो नाम आप अप्रूव नहीं करते मुलाकात के लिए, वो आपसे मिल ही नहीं सकते। लिहाज़ा आपको सिर्फ़ वही लोग मिलते हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जिस तरफ आपने इशारा किया है कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को नीचे लाने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के अंदर हमें टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है। लेकिन इसका कोई एहसास है नहीं और जब तक ये नहीं होगा बाकी सारे तो सिर्फ़ मशवरे ही हैं और मेरी आपकी तो ज़ाहिर है सही है। हैसियत नहीं है कि उनको और आपने सुना। जो फवाद साहब बात की थी कि कौमियत पसंदी की बात की कि कौमियत पसंद लीडर जो हैं वो ऊपर आ रहे हैं, या एक मजहबी जो रहनुमा है वो ऊपर आ रहे हैं, तो वो तो तहरीक साहब का अपना फैसला है। तहरीक साहब के अपने लोग भी तो असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं। सेनेट के अंदर जो है राजा नासिर अब्बास साहब को देना अपोजिशन लीडर का होता, या कौमी असम्बली के अंदर महमूद अचकजई को देना, ये तहरीक साहब की अपनी स्वाबदीद है। किसी ने मजबूर तो नहीं किया उनको, उनके अपने बाकी लोग भी मौजूद है पार्टी के अंदर, बल्कि पार्टी के अंदर जो है इस चीज के ऊपर मुजामत पाई जाती है कि पार्टी के अपने लोगों को ये ओहदा दिया जाए बजाय से कि ये बाहर दिया जाए किसी को। लेकिन सबर बात ये है ना कि पार्टी पे जो लोग हैं उनका कद नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें आपने पहले तो आपने तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को बाहर ही कर दिया। मौजूदा तहरीक-ए-इंसाफ में तो जो पार्टी का असल काडर है वो तो आ ही नहीं सका, उनको जेलों में डाल गया, उनको आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिए, उनको तो आपने वैसे ही फारिग कर दिया। और जो मौजूदा लीडरशिप है उसका तो इतना कद नहीं है। इमरान खान क्यों जो है वो महमूद अजहर साहब को लीडर ऑफ अपोज़िशन बनाना चाहते हैं या नासिर अब्बास साहब को बनाना चाहते हैं क्योंकि जो तहरीक-ए-इंसाफ में जो काडर है उसको खत्म करने के बाद कोई कद का आदमी नहीं बचा कि जिसको जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके। असद और कैसर है कौमी मेरी असम्बली के अंदर सीनियर आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें ये ओहदा दिया जा सकता था। बैरिस्टर गौर साहब खुद बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली के मेंबर नहीं हैं और वो पार्टी के तो बड़े उमर लोग अयूब हैं। को उन्होंने उमर अयूब को दिया था, लेकिन उमर हम्म। अयूब को डिस्क्वालीफाई किया गया और आपके सामने है कैसे किया गया। उसके बाद जो है वो इमरान खान समझते हैं कि अगर आपने हमारे साथ ये करना है तो फिर हम आपके साथ वो कर रहे हैं। सो दोनों तरफ ही एक्चुअली इसके नतीजे में पाकिस्तान को तो फ़ायदा नहीं हो रहा, पाकिस्तान सही को है। तो नुकसान हो रहा है और लेट्स सी। तो फवाद साहब ये बताइएगा कि अब कुछ इंतजामी तब्दीलियों की तरफ ही मामला जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम के बारे में सुना जा रहा है। ज़रा फिलहाल ज़रा सैलाब की वजह से सूरत हाल रुक गई है। इस सिलसिले में जो पेशरफ होनी थी वो रोक दी गई है। पहले NFC के ऊपर होनी थी मीटिंग, उसके बाद फिर ये तरमीम की तरफ मामला जाना था। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम में जो जो चीज़ें अब तक सामने आ सकी हैं, उसके जो खदोहाल सामने आ सके हैं कि कुछ NFC के हवाले से भी एक पॉलिसी तब्दील होनी है, और साथ साथ जो है BISP को जो है वो सूबों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाली जाए, और सूबों के अंदर भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें थी बलदियाती सेटअप को लेकर भी जिसमें जो तरमीम होनी थी। तो आप समझते हैं कि ये बेहतर इंतजामी तब्दीलियाँ जो है वो गवर्नमेंट करने जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 18वीं आईनी तरमीम में बहुत ज़्यादा सुकम है और उनको ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें तो कोई दो राय जो है वो नहीं है और अनफॉर्चुनेटली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चूँकि सिंध और पंजाब में एक अपने आप को यूँ तक़सीम कर लिया है कि सिंध में हम लोग हुक्मरानी करेंगे, पंजाब में हम आपको नहीं छेड़ेंगे। इसके नतीजे में शरीफ और ज़रदारी फैमिली जो है, उसका ये इंटरेस्ट हर्ट होता है जब हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये तरमीम करते हैं। अब ये तरमीम बहुत अहम है क्योंकि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स ने एक fiefdoms बना लिए हैं पर्सनल इतना ज़्यादा पैसा तो कभी अकबर बादशाह ने भी नहीं सोचा होगा जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर्स खर्च करते हैं। आपके सामने है बलूचिस्तान में जो फंड्स गए और जिनका हशर-नशर हुआ। आपके सामने है पंजाब में जो हो रहा है, आपके सामने है केपी में, सिंध में जो हो रहा है। सो ये तो लाज़मी है कि ये तरामीम हो और अब तक की जो तरामीम का जो जैसे मोहम्मद मालिक बता रहे हैं या जो लोग बता रहे हैं क्योंकि हमारा तो ज़ाहिर है कि मीडिया से ये जो चीज़ें बताई बताई जा रही हैं।
वो तो बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़रूरी हैं कि उनको जो है वो लाया जाए, लेकिन डेवोल्यूशन होना बड़ी ज़रूरी है। आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन लाज़िमन नाफ़िज़ होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स में पैसे जाने चाहिए। अब तो फवाद साहब एक और लेकिन डिबेट पाकिस्तान के अंदर आजकल शुरू है, अब बड़े जोरों पर है कि नए सूबे बनने चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर क्यों ये इंतजामी यूनिट छोटे नहीं बन सकते? क्या ये बेहतर गवर्नेंस के लिए ये नहीं होना चाहिए? नहीं, बन सकते हैं, लेकिन इसकी बड़ी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। पाकिस्तान में पहले आपने 1947 में पंजाब को 2 टुकड़े किया, 20 लाख आदमी यहाँ पे 15 से 20 लाख आदमी जो है उसकी जानें गई। बंगाल की तक़सीम हुई तब भी ऐसे हुआ था, सो इसलिए आप उसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आपने अगर छोटे सूबे बनाने हैं तो सबसे पहले तो आप फाइनेंशियल डेवोल्यूशन करें, आप उस तरफ आ नहीं रहे। नवाज़ शरीफ क्यों चाहेंगे या शहबाज शरीफ क्यों सियासी चाहेंगे लीडरशिप का कि चाहना या ना चाहना वो तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की जरूरत तो है। ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान की जरूरत तो है कि छोटे सूबे बनने चाहिए। लेकिन लीडरशिप का कंसेंसस चाहिए होता है ना। ठीक है, यानी इस पे डिबेट जरूर होनी चाहिए, इस पे जो है एक प्रोसेस जो है वो ऑब्वियसली इनिशिएट जरूर होना चाहिए। देखिए, इनिशिएट क्या होना है, जो सबसे अहम शर्त है, जो जिसके लिए आप सूबे बनाना चाहते हैं, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, जो आर्टिकल 140 ए में पहले ही लिखा जी हाँ। हुआ है। आप उसको इम्प्लीमेंट तो कर नहीं रहे। बाकी आप जो है वो नई डिबेट्स जो है वो तो शुरू कर लें, वो और होनी भी चाहिए, कोई शुबा नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो इस नए सूबों की तरफ बढ़ने का सबसे अहम कदम जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, और प्रोविंशियल फाइनेंस सही। कमीशन वो लोग जो आपके टीवी पे नहीं समझते उनके लिए कि पैसा जो है जब सूबे के पास जाएगा तो वहां से वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जी हाँ। जो है वो चलेगा। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने 100 150 अरब रुपए की एलिवेटेड मोटरवे बना रहे हैं, गुलबर्ग से लेके मोटरवे। हर चीफ मिनिस्टर पंजाब का हम्म। आता है, उसका दिल होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें ठेकेदार पैसे बना सकें, और क्यों बना सकें आपको मुझे पता है। सही अब है। उसके बाद आप हमारे मतलब जेलम में हमारी डुअल कैरिज वे है, उसके लिए आप 10 अरब रुपया जो है वो नहीं दे पा रहे। नहर का प्रोजेक्ट आपने रोक दिया, पानी के प्रोजेक्ट्स आपने रोक दिए। सही है। तो इस तरह तो नहीं मुल्क चलते। आपने सूबों को, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को आप जो है वो शामिल नहीं कर रहे। आप सारा पैसा अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के को अपना प्रोजेक्ट्स बना के उन पे लगाई जा रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं। सही है। अच्छा फवाद साहब, कमिंग बैक टू द पीटीआई, ये बताएं कि जिस तरह से इमरान खान ने ये अपनी पार्टी को ये कहा कि आप फौरी तौर पर निकल जाएं कायमा कमेटियों से, और जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें भी ना जाने के वाले से अहकाम जारी किए, आप उन्हें ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि आने वाले वक्त में या आने वाले चंद महीनों में तहरीक इंसाफ असम्बलियों से बाहर तो नहीं निकल आएगी? ये 100% बाहर निकल आएगी। कोई इसमें दो कोई इसमें शुबा ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए, असेंबलियों में इमरान खान को असेंबलियों में होने या ना होने का क्या फ़ायदा हो रहा है? पाकिस्तान के लोग इन एमएनएज़, एमपीएज़, सेनेटर्स के साथ तो नहीं ना खड़े। हम्म। पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आपने पार्टी तो पीटीआई, जिस तरह मैं पहले कह रहा हूँ, उसकी कोई हैसियत, अहमियत नहीं रह गई। तो इट्स इमरान खान एंड द पीपल। और लोग भी ये समझते हैं और इमरान खान समझते हैं कि इन असेंबलियों में रहने का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ना ही आप कुछ स्पेस दे रहे हैं। पहले आपने जो पूरी पार्टी थी उसमें पहली बात तो है, आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिए। हम से सारे लोगों के तो नॉमिनेशन पेपर ही रिजेक्ट हो गए। सही। उसके बाद आपने जो इलेक्ट हुए उनके आपने रिजल्ट बदल दिए, फॉर्म तो 45 को फॉर्म 47 से रिप्लेस कर दिया। फिर जो फवाद लोग साहब, पहुंच गए, आपने कहा ये भी काफी नहीं है ये उनको। बताएं, सिर्फ आखिरी 10 ये जो बताएं जो लोग वहां असेंबली में पहुंच गए उनको भी कहा कि काफी नहीं है, आपने उनको भी निकालने का अमल शुरू कर दिया। तो सही मुझे है। बताएं, इमरान खान को असेंबलियों में क्या फायदा हो रहा है? तो ये बताएं कि ये जो असम्बलियों से निकलने का फैसला होगा, ये सिलेक्टिव होगा या फिर केपी की हुकूमत और असम्बली भी जाएगी साथ? ये जो मेरा अंदाजा है सिलेक्टिव होगा। आई थिंक इमरान खान, जो मेरी जो पीटीआई के जो लोग समझते हैं, जो रिपोर्ट भी करते हैं, करीब से पीटीआई की पॉलिटिक्स को देखते हैं, समझते हैं, आई थिंक दे विल कम आउट ओनली फ्रॉम नेशनल असेंबली एट द मोमेंट। सही है। नेशनल असेंबली से वो बाहर आएंगे, फिर आगे देखते हैं क्या बनता और ये अगले एक दो महीनों में हो जाएगा? है। टाइम फ्रेम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये कोई लंबा टाइम इमरान खान नहीं लेंगे। सही है।